हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज अपन पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो सेकंड वीडियो लेक्चर है हमारा ही, और इसमें अपन परम्यूटेशन के बेसिक्स को समझेंगे। जैसा कि आपने एक वीडियो मैंने कंप्लीट किया है, उसमें मैंने फैक्टोरियल को कॉन्सेप्ट को बताया और उसमें मैंने कुछ एक आपको चीज़ें बताई हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। देखिए, अपन ने एग्जाम्पल 1 को डिस्कस किया और एग्जाम्पल 1 मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। आज अपन करेंगे एग्जाम्पल 2 पे बात करेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 को तुम ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, मोस्टली बच्चों को ये पता ही नहीं लगता कि परम्यूटेशन किस क्वेश्चन में लगाना है, किस में कॉम्बिनेशन लगाना है। वो चलो अभी कॉम्बिनेशन तो अपन ने पढ़ा भी नहीं है, तो परम्यूटेशन पे बात करते हैं। देखो, कहाँ भी जिस भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कैन बी फॉर्म्ड दिख जाए, क्या दिख जाए, कैन बी फॉर्म्ड, तो उसमें परम्यूटेशन ही लगाना है। कैन बी अरेंज आ जाए, कैन बी अरेंज्ड आ जाए तो भी परम्यूटेशन ही लगाना है। ये दो वर्ड आपको खास कर ध्यान रखने हैं। किसी भी क्वेश्चन में ये दिख गया तो हमें परम्यूटेशन ही अप्लाई करना है, यानी अपन को क्या अप्लाई करना है, NPR ही अप्लाई करना है, ठीक है। NPR अप्लाई करना है अपन को। ये दो चीज़ आप ध्यान रखनी है। देखो, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2 को ध्यान से देखना। हमें क्या कर रहा है, हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, क्या दिख गया आपको, कैन बी फॉर्म्ड दिख गया। तो अगर ये जहाँ भी दिखेगा अपन क्या लगाएंगे, परम्यूटेशन लगाना डायरेक्ट, बिना कोई दिमाग के। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स स्क्वायर। देखो, स्क्वायर के अंदर जितने भी लेटर यूज हैं, SQUARE जो यूज हुए हैं, उनकी मदद से अपन को क्या करना है, अपन 3 लेटर वर्ड बनाना है अपन को, ठीक है। तो स्क्वायर में कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स अवेलेबल है हमारे पास। 6 में से अपन को 3 को लेके कोई ना कोई वर्ड बनाना है। तो कितने तरीके होंगे, 6 में से कोई भी 3 आपको लेने हैं। तो आंसर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब 6 को सॉल्व कैसे करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना आ गया, 6 इंटू 20, यानी 120 नंबर ऑफ वेज हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। सेकंड, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी चीज़ रिपीट हो, जैसे मान लो स्क्वायर के अंदर अगर मान लो A 2 बार आता तो अपन उसको डिवाइड करते, ये एक अलग रूल है। जब आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। हेक्सागोन से अपन को वही देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 में से अपन को 3 लेटर पिक करने हैं, उससे कोई भी वर्ड बनाना है। तो क्या करें, 7 से हमें 3 चाहिए, तो 7P3, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इसका आंसर आ जाएगा 6 5 30, 30 इंटू 7 210। तो मेरे हिसाब से इन दोनों एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। ये 120 और 210, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो जब आगे प्रॉब्लम आएगी तो अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं अपन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक प्रकार के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं आपको स्कैनर भी सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी कराऊंगा। बट आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखना और पूरे पूरे बेसिक समझना। कोई जल्दबाजी नहीं है कि सर आपने वो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बताया। जिसको जहाँ बताना होगा वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी मैं सिर्फ ICAI मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ एक बार, उसके अंदर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 के अंदर। एग्जाम्पल 3 अपन को क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन अ लाइन ऑफ अ ग्रुप फोटोग्राफ। 5 लोग एक फ़ोटो के लिए किस तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। अब 5 लोग हैं तो 5 ही जगह होगी भाई। लाइन में कोई फिक्स तो दिया नहीं कि 2 ही जगह है, 4 जगह, 6 जगह, 20 जगह, कुछ भी नहीं दिया। तो अपन क्या लेके चलेंगे, 5 ही जगह हमारे पास है। 5 जगह पे 5 लोगों को अरेंज करना है, 5P5। मैंने आपको याद करो पिछली वीडियो में बताया था
एन पी एन का वैल्यू होता है फैक्टोरियल एन के इक्वल, यानी ये फैक्टोरियल 5 के बराबर होगा, यानी इसका आंसर आएगा 120। बट आप अगर ऐसा कहो सर हमें ऐसे नहीं समझना, तो इसका एक सेकंड तरीका और अवेलेबल है। देखो हमें 5 लोगों को बैठाना है, अरेंज करना है, तो 5 जगह बना लो, 1 2 3 4 और 5। अब बताओ पहली सीट पे कितने जने बैठ सकते हैं, तो इस पे है सर हमारे पास 5 ऑप्शन है इस पे बैठने के लिए, 5 इस पे आ सकते हैं। अब सेकंड पे अगर अपन बुलाएं भाई, एक पे अपन भाई 5 में से एक को सेलेक्ट किया, यहाँ बैठा दिया अपने। अब यहाँ पे कितने बचे, कोई भी 4, यहाँ कोई भी 3, यहाँ कोई भी 2, और यहाँ लास्ट में एक ही बचेगा, कोई भी। जब इसको भी अपन सॉल्व करेंगे तो ये भी अपना 120 के इक्वल आएगा। चाहे आप 5 4 3 ऐसे सीट बना के उसको एडजस्ट करके भी निकाल सकते हो, या फैक्टोरियल 5 भी आंसर कर सकते हो। डायरेक्ट याद कर लो, n पर्सन और n ही जगह, तो फैक्टोरियल n आंसर होगा। मैं कह दूँ 10 लोगों को 10 जगह पे कैसे कितने तरीक़ों से तुम अरेंज कर सकते हो, तो आंसर फैक्टोरियल 10 हो जाएगा। 4 पर्सन 4 सीटेड, फैक्टोरियल 4 आंसर हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस चीज़ को भी अपन यूज़ लेंगे आगे। आगे चलते हैं एग्जाम्पल। अब देखो 4th नंबर पे आओ। 4 देखो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड। देखो कहीं भी आपको, अब एक वर्ड और ऐड कर रहा हूँ मैं, कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी अरेंज, कैन बी अवॉर्डेड। अगर किसी बंदे को अपन को अवार्ड देना है ना, तो उसमें आपको अरेंजमेंट ही लगेगा। ठीक है, देखो 2 चीज़ें हैं, एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर होता है ओनली सिलेक्शन। क्या होता है? ओनली सिलेक्शन। और इसमें क्या होता है, सिलेक्शन तो होता ही है, प्लस में अरेंजमेंट भी होता है। तो अभी अपन एक बार समझ रहे हैं कि अपन को कॉम्बिनेशन के बारे में अपन को एक बार पता नहीं है, तो मैं परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो अभी मैं जब कॉम्बिनेशन आपको सिखाऊंगा तो मैं इन दोनों में एकदम कम्प्लीटली डिफरेंस आपको समझा दूंगा कि दोनों में डिफरेंस है क्या। और अब देखो, अभी आप मैं जो बताऊं उन नोटेशन को लेके चलो। नोटेशन पहली हमारी क्या थी कि हमें कहीं भी कैन बी फॉर्म्ड दिख गया तो हम परम्यूटेशन में NPR लगाएंगे। दूसरा कैन बी अपन को दिख गया, कैन बी अरेंज दिख गया तब भी लगाएंगे। और थर्ड अपन को दिख गया कैन बी अवॉर्डेड भी दिख गया तो अपन लगाएंगे। इन 3 चीज़ों को एक बार अपन याद करते हुए चलेंगे कि अपन को कन्फ्यूज़न नहीं होना कि इसमें परम्यूटेशन है क्या कॉम्बिनेशन है। अभी हमें ये समझ आ गया, कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अवॉर्डेड दिख गया, तो मुझे NPR लगाना है बस। तो इसमें अपन को लगाना है क्या है, NPR लगाना है। अब सुनो, हमारे पास क्या है, देखो एक इंजीनियर फिर इन 13 एग्जिट है एंटर। देखो 13 लोग हमारे पास आए, 13 में से अपन को 3 प्राइज़ देनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो ये क्या करना है, 13 में से 3 लोगों को अपन चूज़ करेंगे और 3 लोगों को अवार्ड दे देंगे। तो 13P3 समझिए। तो 13P3 सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने अभी सिखाया था आपको। 13 × 12 × 11 इसका फाइनल आंसर होगा। इन तीनों को तुम मल्टीप्लाई करो तो आंसर है 1716 वेज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये समझ नहीं आई कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो कंप्लीट करो, उसमें मैंने आपको कंप्लीट NPR को सॉल्व करना सिखाया। समझ गए? अब आगे चलते हैं, 5th नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। 5th वाला एग्जाम्पल अपन को क्या कह रहे हैं, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विद 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स assuming each chartered accountant can take at most 1 student। देखो 4 हमारे पास CA हैं, 4 CA के साथ हमें 3 लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट को एसोसिएट करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 4P3 निकालना आपको, 4P3 अपन को निकालना है। ठीक है, नहीं समझ आया तो मैं दूसरा तरीका सिखाता हूँ। देखो सुनो, मेरे पास 3 स्टूडेंट हैं, एक ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला स्टूडेंट के सामने मैं कहूँ भाई साहब तेरे पास 4 CA हैं, चारों में से तू किसी भी एक CA को चूज़ कर ले। तो पहला जो स्टूडेंट आएगा उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, आपको सर इसके पास तो 4 हैं। अब उसने एक बंदे को चूज़ कर लिया। अब जो दूसरा स्टूडेंट आएगा उसके पास कितनी चॉइसेस हैं, सिर्फ 3 हैं। कोई भाई इसने बोला एक बंदा एक कोई चूज़ कर सकता है CA, भाई CA एक बंदे को एसोसिएट कर सकता है। ठीक है, तो अगला बंदा 3 चॉइसेस, और जो लास्ट अपना स्टूडेंट बचे उसको कोई भी 2 बचेंगे। कोई CA 4 अवेलेबल थे तो कोई भी 2 CA बचेंगे।
तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 × 12, 12 2 24 इसका आंसर है। इन 24 तरीके से अपन 4 सी के इनसे 3 स्टूडेंट को एसोसिएट कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी भाई परम्यूटेशन ना भी लगाए ना, सब आप सिंपल सा देखो, पहला जो स्टूडेंट आया वो आपको कहेगा सर मैं ना किन्हीं भी 4 सी को चूज़ कर सकता हूँ। तो पहले वाले पास 4 चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई। दूसरे वाले पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई। और थर्ड वाले पास कितनी चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना, देखो एंड का मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या होगा, एंड का मतलब इस चैप्टर में होगा मल्टीप्लाई, और का मतलब होगा प्लस। ठीक है, अब इनको अपन कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, जब तक आपका कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं हो जाए मल्टीप्लाई चलता जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट, फिर एंड सेकंड, फिर एंड थर्ड, एंड जी भाई 3 स्टूडेंट थे, फर्स्ट स्टूडेंट कितनी चॉइसेस हैं, 4, एंड मल्टीप्लाई। सेकंड स्टूडेंट कितनी चॉइसेस हैं, 3, मल्टीप्लाई। थर्ड स्टूडेंट कितनी चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई। अब ये काम, अब तीनों स्टूडेंट काम हो गया। तो अब अगर कुछ और केस बनता तो प्लस का साइन आता। तो अभी मैं आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो समझा दूंगा। भाई हमारी कंप्लीट अरेंजमेंट हमने कर दी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, जो अपने आंसर क्या था, ये 24 इसका फाइनल आंसर था। भाई आप सिंपल सा देखो, 3 स्टूडेंट बना लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके पास 4 तरीके हैं, इसके पास 3 ऑप्शन है, इसके बाद 2 ऑप्शन है, कुल मिला के 24 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। समझ गए। अब कराता हूँ मैं आपको इसका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि इसमें थोड़ा सा सही से आ नहीं रहा है, कोशिश करते हैं इसको सेट करने की। ये रहा एग्जाम्पल 6, यहाँ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, क्या करना है अपन को, किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह क्या ऑप्शन, आपकी बुक के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ तो जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। एक बार अपन इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ये लो अपन एकदम क्लियर करते हैं। थोड़ा 2 सेकंड लगेगा आपका, 2 सेकंड का टाइम लूँगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। इतना नहीं कि आपका टाइम ख़राब कर दिया, कोई टाइम ख़राब नहीं किया, वो आपका ऑफलाइन क्लास में भी होता, इतनी जगह बहुत है हमारे लिए। अब साइज कम कर दो, मार्कर ब्लैक ले लेते हैं। अब सुनो क्या कह रहे हैं, 6 टाइम्स ऑफ द नंबर परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग टेकन 3 एट अ टाइम। n में से हमने 3 को चूज़ किया, 6 टाइम का मतलब क्या, 6 गुना। देखो क्वेश्चन समझो, 6 गुना, 6 टाइम, 6 इंटू नंबर ऑफ परम्यूटेशन यानी NPR। n है हमारे पास 9, 3 और r है हमारे पास 3, तो क्या कर रहा है NP3। पहला समझ गए, 6 टाइम द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम इज इक्वल, ये वैल्यू इक्वल है, ओके, इक्वल्स टू 7 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स यानी n-1, ये हमारे पास चीज़ें हैं, इनमें से हमने कितने को लिए हैं, 3, NC3, ये कह रहा है। और आपको क्या बोला, n की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे किया जा सकता है वो अपन अपने एक्सरसाइज में बात करेंगे, अभी तो एकदम बेसिक से अपन सीखते चल रहे हैं। तो अब देखो, इसके लिए आपको NPR का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं एक बार यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। NPR का फॉर्मूला होता है क्या, बेसिक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये रहेगा 6 मल्टीप्लाई, अब NP3 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 इक्वल्स टू 7 इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1-3। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ सही से, 6 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3 इक्वल्स टू 7 इंटू फैक्टोरियल n-1, और नीचे देखो -1 और -3 ये हो जाएगा n-4 हो जाएगा, n-4 हो जाएगा। ठीक, इसको अपन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करें,
देखो मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, कभी भी आप इस सिचुएशन में फंसो तो आपको बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करना है। अब फैक्टोरियल ओपन कैसे होता है उसको मैं एक बार वापस यहाँ समझाता हूँ। देखो फैक्टोरियल 5 है, इसको ओपन कैसे करते हैं, 5 लिखते हैं, फिर एक कम करते हैं, फिर एक और कम करते हैं, फिर ऐसे चलते जाएंगे और 1 तक अपन चलते जाते हैं। अगर आप इसको कहीं स्टॉप करना चाहते हो, जैसे मैंने क्या फैक्टोरियल 5 × 4 रोकना चाहते हो तो फैक्टोरियल लगा के स्टॉप कर दो, इसको रोक भी सकते हो। ये मैंने कल आपको मैंने समझाया था। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो आप मुझे बताओ n बड़ा होता है कि n-1 बड़ा होता है। आप हो सब n ही बड़ा होगा, n बड़ा होगा या n-1, n बड़ा होगा। तो अपन इसको ओपन करेंगे तो देखो उसको क्या लिखेंगे n, अब एक कम करो तो n-1, तो सेम बन गया ना, यहाँ स्टॉप कर दो, फैक्टोरियल लगा दो अपॉन। अब तुम मुझे बताओ n-3 बड़ा होगा कि n-4 बड़ा होगा, n-3 बड़ा होगा n-4 होगा। अब मोस्टली बच्चों को n-4 भी लगता है, भाई 100 रुपये हैं, 100 में से 3 माइनस करो, 4 माइनस करो, बड़ी वैल्यू तो 3 माइनस करेंगे तो ही होएगा, तो n-3 वैल्यू बड़ी होती है। तो इसको ओपन करो तो n-3 लिख देंगे, अब एक कम करो तो n-4 हो जाएगा, तो यहाँ स्टॉप कर दो इसको, इक्वल्स टू 7 × फैक्टोरियल n-1, जैसा वैसा लिख दो। अब जो कट गया कुछ, ये और ये गया, ये और ये गया, इधर ऊपर आया 6n, ये उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n-3, तो 6n = 7n-21। अब इस 6n को उधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, तो क्या n बचेगा, और 21 को उधर लेके जाओ तो ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 21, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब तुम कहोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो हम ऐसे करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं भाई, ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि इस फैक्टोरियल को इस तरीके से ओपन करते हैं। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये मान लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शंस। क्या तरीका है, ऑप्शंस। एक बार आप वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन। अब ऑप्शन से इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे 1 सेकंड का टाइम तो मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने गलती से सी लिख दिया था, ये पी होगा यहाँ पे, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया। इसमें देखो मैंने बोला तो NP था, लेकिन गलती से यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। आप इतने समझदार हो कि परम्यूटेशन की बात चल रही है तो परम्यूटेशन ही होगा। देखो अगर ये मान लो एग्ज़ाम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो एक अच्छे दिमाग वाला बंदा क्या सोचेगा, ऑप्शन बना के देता हूँ। ऑप्शन एक 20 आ गया, 21, 22 और 23, ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, 4 ऑप्शन आ गए। मान लो अपन 20 से शुरू करते हैं, तो 20 से शुरू करें तो देखो 6 × 20p3 क्या होगा, 20 × 19 × 18, ठीक है, इक्वल्स टू 7 × 20 से कम करो, 19 × 18 × 17। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इक्वल नहीं आएगा, बिल्कुल भी इक्वल नहीं आएगा। क्यों, देखो 18 है, 18 भी है, 19 भी है, 19 यहाँ 17, इसमें 17 नहीं है, तो किसी भी एंगल से सेम नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। अब चलते हैं 21 पे। भाई माथापोड़ी करने से तो बेस्ट यही है, देखो 21 यहाँ करके देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ऑप्शन में हमेशा बेसिक से ही इसको सॉल्व करना है अपन को। हाँ देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे, 20 पुट करते हैं या 21 पिक करते हैं, तो 6 × 21p3 इक्वल्स टू 7 × इसके अकॉर्डिंग 20p3 के बराबर होना चाहिए। पुट कर लो, ये सॉल्व करो, 6 ये 21 20 एंड 19, इसका आंसर होगा। इसका आंसर देखो 7 × 20 × 19 × 18। अब देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा। देखो
20 इधर है, 20 इधर भी है, 19 इधर है, 19 इधर भी है, ठीक है। यह 18 इंटू 7 क्या होता है, आप कैलकुलेटर आपके पास है, चेक कर लो, ये सेम आंसर आएगा 6 टू 12 126 होता है। इसको 7 को तुम 18 से मल्टीप्लाई करो, ये भी 126 होएगा, तो आपका फाइनल आंसर सेम आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तो आप कैलकुलेटर निकाल के सॉल्व कर सकते थे, भाई मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर देता। भाई तो करते क्या, कैलकुलेटर हो तो 6, आपका कैलकुलेटर ट्राई करो, 6 लिखो और 21p3 क्या होता है, 21 इंटू 20 इंटू 19, ये जो वैल्यू आती है साइड में लिख लो, इधर वाला माइनस करो, 7 इंटू 19 18 एंड सॉरी 19 क्या, ये रहा 7 इंटू 20 19 और 18 को मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। तो क्या है, ऑप्शन से इसको करना सबसे बेस्ट तरीका है। आपको समझ आया होगा, तो मैं टाइम आप ख़राब नहीं करूँगा। तो इसको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है अपन को, इस तरीके से ही आपको बनाना पड़ेगा। ऑप्शन एक बार मैं वापस बता देता हूँ, 6 इंटू मैंने 21 ऑप्शन पिक किया, तो 21p3 की वैल्यू तुम चेक कर लो, 6 इंटू 21 20 और 19 होती है। इसके अकॉर्डिंग देखो इधर वाला वैल्यू देखो, 7 इंटू n-1, तो 21 माइनस 1 20p3 और सॉल्व कर लो, 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, दोनों का जो आंसर आएगा एकदम क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर बिल्कुल एकदम सही है। तो ये तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका होगा, सबसे बेस्ट होगा। तो आपका मैं कोई भी टाइम ख़राब नहीं करूँगा, आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। बेसिक से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होशियार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होशियार बनेंगे वो अपना टाइम ख़राब करेंगे और एग्ज़ाम में आपका स्कोर पीछे चला जाएगा। आगे चलते हैं। देखो इसने सॉल्व किया, 21 इसका आंसर आया, वो मैंने आपको बेसिक बताया था, उसे आप सॉल्व कर लेना। और अब चलते हैं अपने 7th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 7th वाला इसका जो आंसर है ना, मैं आपको करवाऊँगा अपने एक्सरसाइज के साथ में। एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उसके साथ में मैं 7th वाला आपको वापस सॉल्व कराऊँगा। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को पेंडिंग छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस बता दूँ मैं इसको किसके साथ कराऊंगा, आप अपनी बुक के अंदर इसके साथ एक क्वेश्चन नंबर लगा लो कि अपन को याद रहे कि उसके साथ अपन को सॉल्व करना है। कौन से के साथ, वापस बताता हूँ किसके साथ सॉल्व करेंगे। देखो ये आएगा, इस पेज पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा 19। देखो ये जो 19 जो क्वेश्चन है ना, इसको और उस एग्जाम्पल को दोनों को साथ में सॉल्व करवाऊंगा, और इसका मैं बेसिक भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, इस पर क्या टेक्निक अपन यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दोनों को साथ में सॉल्व कराऊंगा 19 के साथ में। तब तक हमारा बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसके साथ में वो एग्जाम्पल का नाम लिख लो, जो भी एग्जाम्पल 6 7 जो भी है वो लिख लो, और उस एग्जाम्पल के पास क्वेश्चन नंबर 19 लिख लो। तो आपको दोनों याद रहेंगे कि अपन को दोनों को एक साथ ही तैयार करना है। तो अपने वापस आ जाओ। तो एग्जाम्पल जो 7 है ना, उसके साथ लिख लो। आप क्या करोगे, यहाँ इसके साथ लिख लो, याद रहेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 19 लिख लो, इस एक्सरसाइज का साथ में लिख लो पेंसिल से। ये वाला सॉल्व करना है अपन को। देखो अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए NP3 की वैल्यू 60 है, तो क्या करो, इसको सॉल्व करना है। तो गधों की तरह सॉल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन पिक करना है, ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे ऑप्शन में आपको कहीं भी 5 दिखा, मान लो ऑप्शन में पहला कोई भी ऑप्शन पिक किया, 5p3 आया, 5p3 सॉल्व कैसे करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 60 आता है तो आंसर लगा दो, नहीं आता तो अगला ऑप्शन चेक कर लो, वरना आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, वरना क्या करेंगे, NP3 को 60 लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगा, ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-3, इसकी वैल्यू 60 होएगी। n को ओपन करेंगे, n इंटू
n-1 इंटू n-2 और यहाँ स्टॉप कर देंगे n-3 पे। डिवाइड में कौन है n-3, ये कट हो गया, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 60। तो यानी n इंटू n-1 मल्टीप्लाई n-2 की वैल्यू अपने पास 60 होनी चाहिए। अब आपको 60 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐसे 2-3 टुकड़े गैस करना पड़ेगा। ये भी देखो 5 इंटू 4 इंटू 3, देखो n अगर 5 लूँ तो n-1 क्या होएगा 4 और 4-1 क्या होगा 3, तो ये आंसर इसका मतलब n5 होगा। ये गैस करना पड़ेगा, जिससे बढ़िया पहले ऑप्शन से कर लेते। तो इसको ऑप्शन से ही करना है, सिंपल सा है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। अगला एग्जाम्पल 9 भी आप खुद ऑप्शन से ही ट्राई करोगे। एग्जाम्पल जो कौन सा है, एग्जाम्पल 9 भी आप ऑप्शन से ही ट्राई करोगे। इसको बेसिक से सॉल्व मत करो, अभी भी कह रहा हूँ मैं, वरना वही सेम टाइम मेहनत लगेगी। इसको ऑप्शन से अपन वही ट्राई करेंगे। देखो 56 वो ऑप्शन, देखो अगर अपन ऑप्शन से भी चूज़ करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता। ऑप्शन से जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो इतना टाइम अपन को नहीं लगता, ये बात आप मान के चलो, ठीक है। इतना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ऑप्शन से सॉल्व करोगे ना, वरना एक बार इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास इतना जगह भी नहीं है। आपको तो ट्राई कर देता हूँ। चलो थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये देखो कभी भी रेशियो का क्वेश्चन आए ना, देखो आप देखो A/B, तो मैं कभी भी इसका मतलब होता है A/B होता है। तो क्या कर रहा है, इन दोनों का रेशियो इस वैल्यू के बराबर है, यानी क्या करें 56P R+6 डिवाइडेड बाई 54P R+3, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 3800/1। ये आंसर आना चाहिए। देखो ऑप्शन से करना वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है। अब ऑप्शन से कैसे करें मैं वो बता देता हूँ आपको, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। इसका आंसर है क्या आ रहा है, R41 आ रहा है। देखो R41 आ रहा है, ये बता देता हूँ। देखो R41 है, अगर आप 41 मान लो ऑप्शन से ट्राई करते तो क्या होता, देखो 56P 41 + 6 क्या होता है 41, ये 47 हो जाता। इसका रेशियो अपन चेक करते किसके साथ 54P 41 + 3 44 के साथ में, ये रेशियो इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले से सॉल्व होगा, तो 56 इंटू ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला से लगाते हैं, NPR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n/n-r, तो 56/56 - 47 ये आया, डिवाइड में 54 डिवाइडेड बाई 54 - 44। तो देखो अब देखो डिवाइड में अगर A/B है तो ये आगे जाके मल्टीप्लाई B/A हो जाता है। ये बेसिक सा रूल आपको ध्यान होगा। तो ये देखो ये है अपने पास 56 अभी माइनस करेंगे अपन 47, तो क्या बचेगा 9 बचेगा, तो फैक्टोरियल 9 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब ये जो डिवाइड में था ये ऊपर आएगा तो क्या होएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा फैक्टोरियल 10 बचा और नीचे क्या बचा फैक्टोरियल 54 बचा। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे ना, इसको लिखेंगे 10 × 9 लिख देंगे, 10 × 9 फैक्टोरियल में, तो ये 9 से 9 कट गया। और इसको क्या करेंगे 56 वाले इसको लिखेंगे 56 × 53 इंटू 56 है ना 55, फिर 54 पे स्टॉप करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 56 × 55 × 10 और डिवाइड में 1 बचेगा। इसका आंसर आप देखोगे ना कैलकुलेटर में, ये आपके इसी के बराबर आएगा 30800/1, यानी ये ऑप्शन से करना थोड़ा सा बेटर है भाई। बेसिक से करने से बेस्ट है इसको ऑप्शन से ही किया जाए। और मैं आपको बेसिक करवा भी नहीं रहा हूँ, ना तो मैं आपका टाइम ख़राब करवाना चाहता, ना मैं आपको ऐसी कोई चीज़ सिखाना चाहता जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो अपन चलते हैं आगे। तो ये होप आपको समझ आया होगा ये वाला, कि इसको सर ने बेसिक्स ऑप्शन से बताया तो ऑप्शन से ही करना, ये चीज़ क्लियर कर लो। आपको किसी की भी नहीं सुननी, कोई भी आपको कहे कि नहीं इसको बेसिक से बनाने से दिमाग चलता, नहीं, ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, और उसमें आपका ज़्यादा दिमाग चलेगा।
समझ गए? जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा ना तो आपको चीज़ें समझ आएगी कि सर ने क्या बात बताई है। आगे चलते हैं। अब 10 वाला, अब देखो 10 वाला एक आइडेंटिटी के फॉर्म में अपन यूज़ ले सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा आ जाए कि 8 इंटू फैक्टोरियल 8 बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो आप इसको एक सिंपल सी भाषा में ऐसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 8। सिंपल सी भाषा में, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अपन आइडेंटिटी की फॉर्म में ले सकते हैं जी। यानी कभी भी आपको ऐसा आ गया n, अरे यार ऐसा आ गया n इंटू फैक्टोरियल n बताओ, तो क्या लिख सकते हो तुम, n प्लस एक प्लस वन कर देना माइनस n, ये लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ आपका हो तो। देखो आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है n प्लस वन माइनस फैक्टोरियल n की। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है, बड़े वाले फैक्टोरियल को ओपन करना है। अब ये n प्लस वन बड़ा होता है कि n होता है, n होता है, n प्लस वन होगा, तो इसको ओपन करो तो पहला आएगा n प्लस वन। अब ये कम करो तो क्या बन गया, n बन गया, फैक्टोरियल लगा दो माइनस, अब कुछ कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल n कॉमन आ रहा है, बचा क्या n प्लस वन माइनस वन, तो फैक्टोरियल n इंटू इसको कट गया n, इसका आंसर आ गया। यानी ये वैल्यू किसके बराबर होती है, n इंटू n की। ठीक है सर समझ नहीं है, अरे समझने की ज़रूरत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, आपको बस इतना सा समझना है जो मैं बता रहा हूँ। आपको समझना ये है, कभी ऐसा आ गया 10 इंटू फैक्टोरियल 10 आ गया तो लिख देना तो सर 11 माइनस 10 के बराबर होता है, बस ये समझना है। सर इसको तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, अरे सॉल्व, अरे ये आइडेंटिटी आपको ट्रिक्स के एक ट्रिक है ये, किस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, हर एक को कहीं ना कहीं यूज़ करने का होता है। भाई निकाल तो अपन ये भी सकते हैं, निकाल ये भी सकते हैं, भाई कैलकुलेटर है दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करना कहाँ है, इसको इसका एक पैटर्न बनता है, एक फिक्स पैटर्न है, सीए उसी पे क्वेश्चन पूछता बार बार, तो वो पैटर्न मैं सिखाऊंगा, इसको लगाना कहाँ है, वो अपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन। ठीक है तो समझ आया होगा, होप आपकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अपने 10 एग्जाम्पल कर लिए, तो अब अपनी कितने बचे हैं, 11 12 13, 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो अपन कल की वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कल मैं इसमें ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा आपको, और इतना बेहतरीन तरीके मैं आपको सिखाऊंगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के, कि आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि जो तरीके हमने सीखे हैं, जैसे अपन ने वही एग्जाम्पल को सॉल्व किया, उसमें मैंने आपको बेसिक्स भी बताया, और मैंने बताया भी ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस थे नहीं, बट अब इस एक्सरसाइज में अपने पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।